फर्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये YDSC का प्रॉब्लम है। टू स्लिट्स S1 and S2 are separated by distance 1 mm. The distance of a screen is capital D 10 मीटर। ब्राइट फ्रिंज भी बन सकता है और डार्क फ्रिंज भी बन सकता है। तो ब्राइट से ब्राइट हो या डार्क से डार्क, कुछ भी हो, दोनों ही केस में फ्रिंज विड्थ तो इक्वल होता है। तो फ्रिंज विड्थ जो है वो 6 mm दिया हुआ है, और जिस लाइट को यूज़ कर रहे हैं है ना, उसका वेवलेंथ निकालना है, ये लैम्डा। फॉर्मूला बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो लैम्डा इज इक्वल टू बीटा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। वैल्यू पुट कर दो, 600 Nm आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, ये भी सब्जेक्टिव है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 35 ओम। इनपुट वोल्टेज जो है 22 वोल्ट दिया हुआ है, और यहाँ एक जेनर डायोड दिया हुआ है, ये 15 वोल्ट। तो जेनर डायोड क्या करता है, कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट में देगा। तो यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, R1 मान लो, इसको R2 मान लो, ये 90 ओम का लगा हुआ है। तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के लिए कांस्टेंट आउटपुट 15 वोल्ट है। तो इसमें करंट कितना आ जाएगा, करंट यहाँ I1 मान लो, I1 वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 1/6 एम्पियर। अब ये इनपुट वोल्टेज है, तो इसको यदि बैटरी में कन्वर्ट करें, इनपुट 22 है और आउटपुट 15 है। इनपुट 22 आउटपुट 15, इसका मतलब 7 वोल्ट यहाँ पे आ रहा होगा। 22 माइनस 15, यही वोल्टेज इस रेजिस्टेंस को मिल रहा है। तो इसमें कितना करंट जा रहा है, आई वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 7/35 1/5 एम्पियर। ये इनपुट करंट है और ये आउटपुट करंट है। तो जेनर डायोड में कितना करंट जाएगा, I2। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। किरचॉफ्स पॉइंट लॉ इस यहाँ पे लगा दो, जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स पॉइंट लॉ ये लगा दिया। तो I2 की वैल्यू हो गया I माइनस I1, 1/5 माइनस 1/6, 6 माइनस 5/30, 1/30 एम्पियर। पावर डिसिपेटेड पूछ रहा है इस जेनर डायोड में, पावर कितना डिसिपेटेड होगा। तो इसका वोल्टेज 15 वोल्ट इंटू इसमें करेंट 1/30, 1/2 वाट। क्वेश्चन में कह रहा है कि x इंटू 10⁻⁻1 वाट ये पावर डिसिपेटेड है। तो x की वैल्यू क्या है, तो यहाँ देखो 0.5 वाट है, 5 इंटू 10⁻1 वाट कंपेयर कर लो, तो x की वैल्यू 5 होगी, है ना, x इक्वल टू 5 आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, ये एरर मेजरमेंट का प्रॉब्लम है। वोल्टेज दिया हुआ है 50 ±2, तो चेंज इन वोल्टेज जो है ये 2 है, मीन्स ये एरर है। और करेंट जो है 20 ±0.2, तो यहाँ चेंज इन करेंट 0.2 है, मीन्स ये करेंट का एरर है। तो अपने को परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा R/R इंटू 100। इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो फॉर्मूला है R इक्वल टू V/I। अब इसी से आएगा डेल्टा R/R इंटू 100, तो इज इक्वल टू V का डेल्टा V/V इंटू 100 प्लस I के लिए डेल्टा I/I इंटू 100। तो वोल्टेज का एरर कितना हो गया, 2/50 इंटू 100, इतना परसेंट वोल्टेज में है। करेंट का 0.2/20 इंटू 100, इतना परसेंट करेंट का एरर है। तो 50 से ये 2 टाइम्स हो गया, 2 2 = 4, और 20 से ये 5 टाइम्स हो गया, 5 2 = 10, एक डेसिमल हट जाएगा, मीन्स 4 + 1 मीन्स 5% का एरर है।
क्वेश्चन 4, ये LCR सीरीज सर्किट विथ AC सोर्स का सवाल है। LCR AC सोर्स से कनेक्टेड है। इंडक्टेंस 24 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस 60 माइक्रोफेराड और रेजिस्टेंस 8 ओम दिया हुआ है। पीक वोल्टेज 250 वोल्ट दिया हुआ है और निकालना है क्या आपने को, पावर निकालना है रेजोनेंस पे, रेजोनेंस कंडीशन पे पावर निकालना है। रेजोनेंस पे होता क्या है, रेजोनेंस में इंडक्टर और कैपेसिटर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो सिर्फ आर सर्किट बच जाता है। तो रेजोनेंस कंडीशन दिया है तो सिर्फ समझो आर सर्किट है आपके पास, ये दोनों को हटा देना है। और वोल्टेज, पीक वोल्टेज दिया हुआ है 250, तो यहाँ से रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज जो है वो आ गया 250 अपॉन √2 मीन्स V0 बाई √2। अब पावर जो आएगा रेजोनेंस कंडीशन पे वो VRMS होल स्क्वायर अपॉन R। वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 250 अपॉन √2 इंटू 8, ये आ जाएगा, ये वॉट में है तो इसको किलो वॉट में कन्वर्ट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 4 किलो वॉट आ जाएगा। तो आंसर 4 है। क्वेश्चन 5, 2 डायमेंशन हेड ऑन कॉलिजन का प्रॉब्लम है। इसमें 2 बॉल दिया हुआ है, A 10 kg और ये 10√3 मीटर पर सेकेंड से एक्स एक्सिस में जा रहा है। दूसरा है B, ये है 20 kg का, ये बिफोर कॉलिजन है और ये रेस्ट में अभी है। अब आफ्टर कॉलिजन जो दिया हुआ है सिचुएशन वो क्या है, एक्स और वाई बना लो। ए तो रेस्ट में आ गया और बी जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, 10 kg, दूसरा भी 10 kg। तो एक पार्ट थीटा एंगल पे 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, दूसरा पार्ट वाई एक्सिस के अलॉन्ग 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो करना क्या है, एक्स एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व कराओ, एक्स एक्सिस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मास इंटू वेलोसिटी 10 इंटू 10√3 बिफोर कॉलिजन है, इसके लिए तो 0 है। आफ्टर कॉलिजन ये y में है तो इसका x कंपोनेंट 0 होगा, सिर्फ ये बच गया 10 इंटू 20 कॉस थीटा, 10 कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, कॉस थीटा √3/2, थीटा हो गया 30 डिग्री। आंसर। क्वेश्चन 6, ये करेंट का प्रॉब्लम है। 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, वो 3 किलो ओम का 3 रेजिस्टेंस के जो पैरेलल में है इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और ये पूरा सेटअप एक बैटरी से कनेक्टेड है 21 वोल्ट, और इस बैटरी का रेजिस्टेंस 1 किलो ओम दिया हुआ है। तो इस 1 किलो ओम रेजिस्टेंस को हम ऐसे लिख देते हैं, कन्फ्यूजन हट गया। ये 3 पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 3/3 1, तो R1 की वैल्यू 1 किलो ओम हो गई, तो इसके जगह 1 किलो ओम है यही। अब ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट इस सर्किट का कितना हो गया, 5 + 1 + 1 7 किलो ओम। तो टोटल करंट जो बैटरी विड्रॉ कर रहा है वो x एम्पियर कर रहा है, तो x = हो जाएगा 21 वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 7, ये किलो ओम है और ये वोल्ट में है, तो ये हो गया 3
अपॉन 10⁻³ नीचे किलो ओम है ना, तो किलो में कन्वर्ट कर दिया, ये एम्पियर में आ गया। तो 3 × 10⁻³ एम्पियर है। तो 3 और 10⁻³ के जगह हम रख दिए मिली एम्पियर हो गया। तो x की वैल्यू मिली एम्पियर में पूछ रहा है, तो x = हो गया 3, आंसर। क्वेश्चन 7, ये रोटेशन मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है। इसमें एक डिस्क दिया हुआ है, इसका रेडियस जो है r 0.2 मीटर दिया है, और इस पे जो रस्सी लिपटी हुई है उसको 20 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं, और इस डिस्क का मास जो है वो 20 kg दिया हुआ है। तो खींच रहे हैं तो यहाँ टॉर्क लगेगा। टॉर्क कितना लग गया, ये देखो r×F, ये r वेक्टर मान लो और ये F वेक्टर मान लो, 90 डिग्री एंगल है। तो टाउ का फॉर्मूला होता है r×F, r से F की ओर। इसका मतलब डिस्क इधर रोटेट होगा, ऐसे रोटेशन होगा इसका, ये देखो ऐसा रोटेशन हो गया। मैग्नीट्यूड में देखेंगे RF साइन 90 डिग्री, तो ओनली r × F। टाउ के कारण क्या होगा, डिस्क रोटेट कर रहा है, तो इसके अंदर एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा डेवलप हो गया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अल्फा इज इक्वल टू RF हो गया। तो एंगुलर एक्सीलरेशन मिल गया हमको RF/I। R की वैल्यू रख दो, F की वैल्यू रख दो, और I डिस्क के लिए होता है 12 mr²। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ गया अपना 10 रेडियन/सेकेंड²। तो डिस्क रोटेट कर रहा है तो कुछ एंगल भी ट्रैवल करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आएगा इसका। तो रोटेट होते होते एक ऐसा समय आएगा जब इसका एंगुलर वेलोसिटी 50 रेडियन/सेकेंड हो गया है। तो इस समय पूछ रहा है कि थीटा क्या आएगा, तो ω² = ω02² + 2α थीटा, ये फॉर्मूला लगा दिए। ये दिया हुआ है 50 का स्क्वायर, स्टार्टिंग में तो 0 है, 2α की वैल्यू 10 × थीटा। तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, ये 125 रेडियन आ गया। अब वन राउंड में देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6.28, मतलब 2 × 3.14। ये 2π एंगल ही तो रोटेट करेगा 1 रेवोल्यूशन में, है ना, एक राउंड में 2π एंगल। तो 125 रेडियन टोटल एंगल है, तो हाउ मच राउंड, तो नंबर ऑफ राउंड्स जो हो गया 125/6.28, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 20 इंटीजर में, तो आंसर 20 है। क्वेश्चन 8, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का सवाल है हाइड्रोस्पेक्ट्रम का। तो हाइड्रोस्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आता है, तो स्पेक्ट्रल लाइंस होता है। तो पहला होता है लाइमन, दूसरा होता है बाल्मर, तीसरा होता है पास्चन, इसी तरीके से चलता आता है। तो ये n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, ऐसे सो चलता जाएगा। तो बाल्मर सीरीज का प्रॉब्लम है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करके, है ना, फर्स्ट टाइम बाल्मर सीरीज पे आएगा तो n = 3 से सेकेंड पे आया, तो एनर्जी रिलीज किया उसका वेवलेंथ λ1। सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन, तो n = 4 से इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करके जंप करके n = 2 पे आएगा, तो इसका वेवलेंथ λ2। और थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन n = 5 से इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करके n = 2 पे आ गया, तो इसका वेवलेंथ λ3 है। तो यही कह रहा है λ1/λ3 = x × 10⁻⁻1 है, तो x की वैल्यू बतानी है क्या हो। तो फॉर्मूला है 1/λ1, यदि पहले का ले ले, पहला स्पेक्ट्रल लाइन, तो RZ², बाल्मर सीरीज है तो यहाँ पे तो 2 फिक्स हो गया, और ये n = 3 से गिर रहा है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये फाइनल इनिशियल, ये फाइनल है। तो यहाँ से λ1 की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो गया 1/4 - 1/2,
9, तो 9 माइनस 4 5/36, तो ये आ गया 36/5 RZ², ये आ गया। अब थर्ड के लिए ये, तो 1/λ3 = RZ², बाल्मर सीरीज है तो 1/2² माइनस n = 5 से आ रहा है तो 1/5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4 माइनस 1/25 यानी 21/100, तो 1/λ3 की वैल्यू हो गई 21 RZ²/100। तो λ1 की वैल्यू मिल गई और 1/λ3 तो यहीं पे है, उसकी वैल्यू मिल गई, तो λ1/λ3 36/5 RZ² तो कैंसिल हो जाएगा, इंटू 21/100, ये कैलकुलेट कर लेंगे तो 1.5 लमसम आता है, 512 है ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली हो गया 15.12 इंटू 10⁻⁻1, तो अप्रोक्सीमेटली इंटीजर मेरा 15 है, तो ये x की जगह वैल्यू जो ले लेगा 15 ले लेगा, आंसर। क्वेश्चन 9, ये मैकेनिक्स का सवाल है, फोर्स का। ये एक वॉल है, इस पे 2 रॉड लगा हुआ है, ऐसा फिक्स किया हुआ है, ऐसा यहाँ पे दोनों रॉड ज्वाइंट किया हुआ है, और वर्टिकल डाउनवर्ड में एक फोर्स लगा रहे हैं P। क्वेश्चन में ये एंगल दिया हुआ है 145 और ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री, इसका नाम भी दिया हुआ है ABC। कह रहा है कंपोनेंट ऑफ P अलोंग AC निकालना है, AC के अलोंग। तो एक्चुअली अपने को ये एंगल निकल गया, सवाल एक लाइन में बन जाएगा। अब देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 55 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है ना, तो 90 और 50 145 हो गया ये, तो ये एंगल कितना होना चाहिए 35 डिग्री, हो गया 180 डिग्री, तो ये हो गया P cos 35 डिग्री है ना। तो P की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में 100 न्यूटन, तो 100, और cos 35 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई 0.819, तो हो गया 81.9, तो P की वैल्यू AC के अलोंग अप्रोक्सीमेटली इंटीजर में 82, आंसर। क्वेश्चन 10, ये लॉजिक गेट का सवाल है, ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है। A का इनपुट जो है 0 है और B का इनपुट 1 है, तो फाइनल इनपुट Y निकालना है अपने को। अब गेट समझ लो, ये नॉट है, ये भी नॉट है, ये भी नॉट है, ये एंड है, ये और है, ये भी एंड है। अब आसानी हो जाएगा, 0 है तो इसका यहाँ पे आ गया 1, 1 तो इसका यहाँ पे आ गया 1 है ना, 1 है तो इसका यहाँ आ गया 0, सीधा जाएगा तो ये भी आ गया 0, यहाँ 0 है तो इसको क्रॉस करेगा तो 1, यहाँ पे आ गया 1, ये 0 है तो इसका आ गया 0। अब और गेट में क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, 0 + 1 तो 1 आएगा, और ये नॉट लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखो है ना, तो 0 + 1 = 1, और नॉट लग गया तो यहाँ पे 0, ये एंड है तो मल्टीप्लाई होता है, 1 × 0 0, और ये नॉट लगा हुआ है यहाँ पे, तो 0 के लिए हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ आ गया 0। अब एंड है तो एंड में होगा मल्टीप्लाई, 0 × 1 0, तो y = 0 है आउटपुट, 0 इसका आंसर है।